ओम शांति। 23 जून 2026 के बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, ड्रामा की कौन सी भाभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। तो ड्रामा में बाबा कह रहे हैं कि जो ये अविनाशी ज्ञान रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसमें बाबा कह रहे हैं कि विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी और इसमें सारी दुनिया स्वाहा हुई थी। बाबा कह रहे हैं कि सारी दुनिया को स्वाहा होना ही जो ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, बाबा कह रहे हैं इसमें कल पहले भी बाबा कह रहे हैं कि विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, आज भी हो रही है। इसमें सारी दुनिया को बाबा कह रहे हैं स्वाहा होना ही है। यह ड्रामा में भाभी है जो कि तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। तो चलिए आज 23 जून के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ाई। आज का प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भाभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। आप लोग बताइए कि ड्रामा की कौन सी भाभी जो हम बच्चे जानते हैं, दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। तो आप लोग अपने अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। सुनते हैं आज का उत्तर। तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। यह भाभी कोई टाल नहीं सकता। यह ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। बाबा क्या करें कि इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। ड्रामा में नूद है तो हो रहा है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दिल रूपी दर्पण में। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो, यह मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाबा शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। आत्मा का यह रथ है। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। बाबा कह रहे हैं कि जैसे बाबा ब्रह्मा के तन में सवार हुए हैं, वैसे हम आत्मा भी इस शरीर रूपी रथ में सवार हुए। सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन है। यह शरीर हमको यहाँ मिलता है। हम आत्मा के रहने का स्थान मूल वतन है, शांति धाम। हम जब यहाँ पर आते हैं तो ये शरीर हमको साकार लोक में पार्ट बजाने के लिए मिलता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे तो अपने आत्मा को समझ शांति धाम के निवासी समझो। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य शांति ही मांगते हैं, मन को शांति चाहिए। यह आत्मा ने कहा। किसने कहा मन को शांति चाहिए? आत्मा ने मुख द्वारा कहा। परंतु मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ। मनुष्य को यह पता ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, यह भूल गए। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। कहते हैं कि एक बहुत बड़ी राजमहल की एक रानी थी और उसके पास तो रानी है तो निश्चित रूप से उनके पास सोने चांदी जेवर की कमी नहीं थी। लेकिन एक हार जो था उनको राजा जी ने उनको उपहार के रूप में भेंट किया था रानी जी। तो वो हार वो कभी भी अपने गले से नहीं उतारती थी, हमेशा वो गले में उनके हार
पड़ा रहता था। तो जब वो स्नान करती थी तो वो क्या करती थी कि हार को निकाल के रख देती थी और पुनः स्नान करने के बाद वो हार को पहन लेती थी। एक बार ऐसे हुआ इत्तेफाक से कि वो नहाने गई और हार को गले से उन्होंने नहीं निकाला। स्नान ध्यान करने के बाद जब उनको याद आया कि हार हम यहाँ रखते थे, हार कहाँ गया, तो जिस स्थान पे वो हार को रखती थी उस स्थान पर वो हार को ढूंढना शुरू करी। जब हार उन्हें नहीं मिला तो बहुत घबरा गई, बहुत चिंतित हो गई कि हार आखिर गया तो गया कहाँ। उन्होंने राजमहल में हार को ढूंढने के लिए उन्होंने सारे राजमहल में सूचना दे दिया और जितने भी लोग थे सभी को उन्होंने कहा कि भाई हार ढूंढो कि रानी का हार किसने ले गया, मतलब किसको मिला, कहाँ है, और हर प्रकार से। तो हार सुबह से लेकर शाम तक जितने भी लोग थे सभी लोग हार को ढूंढने के लिए निकल पड़े। हार गया तो गया कहाँ, किसने लेके गया यहाँ से हार। उस स्थान में हमेशा वो रखती थी तो उनको लगा कि निश्चित रूप से कोई हार यहाँ से ले लिया है। हार ढूंढने पर हार नहीं मिला तो रानी जी बहुत चिंतित बैठी हुई थी। तो एक राजमहल के बाहर एक बूढ़ी माता रहती थी। वो शाम को टहलते टहलते राजमहल में आई रानी जी के पास। जब रानी जी को देखा तो रानी जी थोड़ा सा उदास चिंतित बैठी हुई। उन्होंने पूछा कि रानी जी आज आप कैसे उदास बैठी हुई। तो उनके प्रश्न करने पर रानी जी ने जवाब दिया कि मेरे गले का हार जो है वो गुम गया है। तो माता जी ने कहा, जो बूढ़ी माता थी, कि हार तो आपके गले में पड़ा है। तो कहने का प्राय ये है कि जो शांति है वो मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति हमारे गले का हार है। हम जब भूल जाते हैं कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, हम आत्मा प्रेम स्वरूप है, हम आत्मा सुख स्वरूप है, तो हम शांति प्रेम सुख बाहर ढूंढते हैं, चीजों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, वैभव में हम ढूंढना शुरू करते हैं। वास्तव में शांति चीजों और व्यक्तियों में नहीं है, शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म। जैसे कि रानी के गले का हार, तो रानी के गले में हार पड़ा था लेकिन रानी अपने गले का हार ना देखकर उन्होंने बाहर हार ढूंढवाना शुरू किया। तो इसी तरह हमें ये नहीं भूलना है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। बाबा कह रहे हैं कि गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर, तो बाप भी समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है हम आत्माएं शांत स्वरूप है। यहाँ आई है पार्ट बजाने। हम आत्मा का स्वधर्म शांति है और हमारा घर भी शांति धाम है। हम साकार लोक में आते हैं पार्ट बजाने। तो जब हम इस साकार लोक में आते हैं तो हमें साकार शरीर का आधार ले पार्ट बजाना होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि बजाने आए हैं, इन ऑर्गन्स से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांत है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे उतना बैठ सकती है। चाहो हम इस शरीर से काम ना करें तो शांत में बैठ जाओ। यह है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है। अभी यहाँ पार्ट बजा रहे हैं, बाप द्वारा मालूम पड़ा है। हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। इन 84 जन्मों के चक्र का कोई को भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी सो, वैश्यवंशी सो, शूद्रवंशी बने हैं। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। और ज्ञान किसने दिया? स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने दिया, जो ज्ञान का सागर है। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं कि हमें बाप मिला और टीचर के रूप में हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। बाप तो यथार्थ बात ही हम बच्चों को समझाते हैं। यह है ही सदगति मार्ग। यह समझाना है कि सर्व का सदगति दाता एक है। अभी जान गए हो, हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सदगति प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं है।
तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही इन बातों को जानते हो। कोई पूछते हैं तुम BK क्या जानते हो। परीक्षा तो होनी ही चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते हो। भाई पेपर तो लेंगे लोग, तो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान तो अब कर होना ही चाहिए। बाप रचयिता को जानते हो, ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना को जानते ही नहीं है, तो गोया नास्तिक ठहरे। तुम भी नास्तिक थे, तुम भी रचता बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। जब बाबा आए तब हम बच्चों को रचता और रचना का ज्ञान दिया। बाबा कह रहे हैं कि स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं, पहले हम सब भी अनपढ़ थे, फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ा है। अभी तुम हो ईश्वरी पढ़ाई में, परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं, यह बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक शिव बाबा ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, यह शास्त्रों में भी है। रुद्र अर्थात शिव बाबा। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं। यह भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, सिर्फ रुद्र शिव की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है वही गीता। कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो स्वराज्य के लिए यह ज्ञान यज्ञ है। किसके लिए है? स्वराज्य पाने के लिए यह ज्ञान यज्ञ रचा गया है। सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं, तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। तुम अब राजयोग सीख रहे हो, इस पतित दुनिया में फिर आएंगे नहीं, यह दुनिया फिर खत्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब होगी, यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, बोलो जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, सो हम जानते हैं। रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकता, रचता ही समझाएंगे। रचता अर्थात शिव बाबा परमात्मा वही समझाएंगे। तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती है, रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियां जाती हैं। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है। बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में, फिर हमारा सतयुग का पाठ शुरू होगा। जिस पाठ बजाने के लिए तुम यह देवी देवता पद पा रहे हो, यहाँ तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने, सब गुण यहाँ धारण करने। बाबा क्या करें कि सारे गुण यहाँ ही धारण करने, इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। कहाँ बनना है? यहाँ बनेंगे तभी वहां हमें मिलेगा। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख ना सके। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी फिर राक्षस आदि दिखाए हैं। यह कोई जानते ही नहीं भारत कितना पवित्र था। जहाँ देवी देवताओं का राज्य था वहां राक्षस होते नहीं हैं। महिमा भी गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी,
मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक, परमोधर्म। उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं। मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु यह पता ही नहीं है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंच था वह नीच कैसे बना, यह किसको भी पता नहीं है। भावी है वह भी नहीं समझते। ड्रामा की भावी समझे तो समझ में आए। ड्रामा का रचयिता, क्रिएटर, डायरेक्टर कौन है? सिर्फ कह देते ईश्वर की भावी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता, जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं। किताब पढ़ने से बात करें ड्रामा का ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे अखबार में भी पढ़ा था, एक श्री कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बिगर कोई समझ थोड़े ही सकता है। देखेंगे तब समझेंगे ड्रामा में यह सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का यह चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है यह किसको भी पता नहीं है। नाम ही लिखा हुआ है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, परंतु मनुष्यों ने समझ लिया है युगे युगे आते हैं। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि सतयुग त्रेता जो बीच का समय होता है उसको संगम कहते हैं। त्रेता द्वापर के बीच के समय को भी संगम कहते हैं, और द्वापर कलयुग के बीच को भी समय को संगम कहते हैं, और कलयुग और सतयुग के बीच के समय को क्या कहते हैं? संगम। लेकिन कौन सा संगम है? पुरुषोत्तम संगम। तो कलयुग और सतयुग के बीच के जो समय होता है उस समय परमात्मा आते हैं, जिसका नाम रखते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। तो आप कह रहे कि हर युगे युगे का मतलब कि हर संगम पर आते हैं। तो आप कह रहे बाबा युगे युगे नहीं आते, बाबा 5000 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं, वहां तो कुछ होता नहीं। यह बातें तुम बच्चे जानते हो, दुनिया नहीं जानती है। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया? ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई, नहीं। जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो जरूर सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं। राजा राम, रानी सीता का टाइटल मिलता है। किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया। अब तुम राज्य करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है। जैसे किसको राजाई दी जाती है वैसे देते हैं। उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। वहां कोई गुरु गोसाई तो होते नहीं है। कहाँ? सतयुग में। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हम देवी स्वभाव वाले बनते हैं। कौन से स्वभाव वाले बनते हैं? देवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं, और कोई सुखी बना ना सके। साधु लोग खुद भी चाहते हैं हम शांति धाम में जाएं। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूं। सन्यासी तो आते ही द्वापर में हैं। स्वर्ग में हम देवताएं ही रहते हैं, वहां भी सेक्शन अलग अलग हैं। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग, फिर बाद में इस्लामी, बौद्धि, सन्यासी आदि जो भी आते हैं सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई था नहीं। मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बिरादरी, फिर और बिरादरियां निकलती हैं। यह बिरादरी है बड़े ते बड़ी, और दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए हैं।
तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी, फिर बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर, हम हैं फर्स्ट, बाकी हद की और छोटे छोटे तो लाखों होंगे। यहाँ तो मुख्य है 4 बिरादरियां। पहले पहले हम आते हैं आदि सनातन देवी देवता, फिर इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि आते हैं। अभी हम नीचे गिर गए हैं, हमको ही 84 जन्म ले पार्ट बजाना है। जो अभी लास्ट में है वही फिर फास्ट में होंगे, अभी जो लास्ट में है वही फिर फर्स्ट में होंगे। देवी देवताएं अब पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते, देवताओं को तो पूजते हैं। इससे सिद्ध है उन्हों की बिरादरी के हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के हैं। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है, उनसे ऊंच बिरादरी कोई होती नहीं है। हम ऊंच ते ऊंच बिरादरी वाले हैं, हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही कंगाल बनते हैं। सबसे जास्ती दुखी यह है, कर्जा भी यह लेते रहते हैं। कितने साहूकार थे अब कितने गरीब बन गए हैं, सब कुछ गवा बैठे हैं। यह है ही दुख धाम। अब बाप फिर तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति में रहते हैं। चाहते भी हैं हम मुक्ति में जाएं, सुख को काग बिष्टा समान समझते हैं। कौन? सन्यासी लोग। उनको सुख धाम का अनुभव ही नहीं है, तुमको अनुभव है। महिमा भी गाते हैं परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। अब बाप याद दिलाते हैं, हे भारतवासी तुम देवी देवता धर्म के हो, द्वापर से नाम बदली कर दिया है। देवता धर्म वाले ही पतित बन गए हैं। गाते भी रहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप ने बताया है तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पतित दुनिया में है, अब फिर पावन दुनिया में जाना है। यह पाठशालाओं की पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें खत्म होनी है। होलिका जलाते हैं, यह सब पर्व अभी के हैं। आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएगा। यह नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे न सके। गीता में कुछ है परंतु आटे में लून मिसल, लून नमक मिसल ज्ञान। बाबा कह रहे हैं कि गीता में कुछ है परंतु आटे में लून नमक ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं हमने यह यज्ञ रचा है, इसमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो। यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाप दादा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है सुख धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। मूल बात है सुख धाम में जाने के लिए अभी वर्तमान समय संगम युग पर अपने स्वभाव को कैसे बनाना है, दैवी स्वभाव, अपने स्वभाव संस्कारों को ठीक करना है, दैवी संस्कार बनाने। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है, सबको यही राज समझाना है। सेकंड पॉइंट है स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। स्वराज्य, भविष्य स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना सब कुछ तन मन धन स्वाहा करना है, सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। वरदान है अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। वरदान का विस्तार है यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं।
आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम, एक बाप दूसरा हम, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा नेत्र आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरे नेत्र खुला रहे। इसके लिए याद रखना कि तीसरा ना कोई आए। तीसरा नेत्र खुलने के लिए क्या हो? तीसरा कोई भी ना आए। एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाबा दूसरा हम, तीसरा कोई नहीं। आज का स्लोगन है प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। प्रश्न चित्त बाबा कह रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन मार्क आपके अगर चेहरे से दिखता है, बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। तो हमें प्रश्न चित्त नहीं होना है, हमें प्रसन्न चित्त रहना है और दूसरों को भी प्रसन्न चित्त बनाना है। आज के अव्यक्त सारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो जैसा कर्म करता है वैसा उनका नाम भी पड़ता है। कर्म यदि श्रेष्ठ है तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। बाबा कह रहे हैं कि अगर कर्म श्रेष्ठ होगा तो नाम क्या पड़ेगा? श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता, यह दोनों गुण आवश्यक है। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। ओम शांति। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मुरली अंत तक सुनने के लिए साधुवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का सहयोग अवश्य करें। धन्यवाद। ओम शांति।